वर्ष 1854 में इंग्लैंड में रहने वाली जो गिराडेल्ली ने एक अलग ही तरह का आग का खेल का प्रदर्शन शुरू किया। इस आग के खेल को बहुत सारे लोगों ने भी पसंद किया। इस खेल में गिराडेल्ली एक गर्म गर्म लाल दहकता हुआ लोहे का टुकड़ा निगल जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कोई नुकसान नहीं होता था। यहाँ तक कि वह दहकते हुए धातु के टुकड़े जैसे चाकू, तलवार आदि अपने शरीर से सटाकर मोड़ देती थी और इन गर्म धातुओं को भी वो अपने जीभ से चाटा करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी वह कभी भी नहीं जली और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ। वैसे तो बहुत सारे लोग इस ट्रिक को एक सामान्य चालाकी मानते थे, लेकिन फिर भी आज तक यह कोई भी साबित नहीं कर पाया है कि यह कैसे होता था। बौने लोग, यह सुनते ही दिमाग में छोटे कद वाले लोगों का चित्र बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में यांगसी नाम का एक गांव है। यह गांव अपने एक विचित्र कारण के लिए जाना जाता है। यांगसी गांव की एक विशेषता है कि इसमें रहने वाले लगभग सभी लोग बौने हैं। इसलिए इस गांव को लोग बौनों का गांव भी कहते हैं। परंतु इस गांव में इतने अधिक लोग बौने क्यों होते हैं, यह भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। वर्ष 1518 में रोमन शहर में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली जिसे लोगों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया, और इस रहस्यमय बीमारी को भी आज तक नहीं समझा जा सका है। इस बीमारी में करीब 400 लोग जो एक रोमन शासित शहर में रहते थे, वो लोग अचानक ही नाचना शुरू कर दिए और करीब 1 महीने तक लगातार नाचते ही रहे। कई लोगों ने इनके नाच और इनके रोकने की कोशिश की, परंतु वह नाकामयाब रहे। इन 400 लोगों में से अधिकतर लोगों की मौत थकान, दिल का दौरा तथा खून की नसें फट जाने के कारण हुई। यह डांसिंग प्लेग नामक बीमारी भी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। वर्ष 1975 में चीन के एक शहर हाइचेंग में अचानक कुछ कुत्ते तथा अन्य जानवर बड़ा ही अजीब व्यवहार करने लगे। जानवरों द्वारा किया गया इस व्यवहार बहुत ही ज़्यादा विचित्र और समझ से परे था। जानवरों की यह हरकत लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी। चीनी लोगों ने जानवरों की इस घटना को एक रहस्यमय संकेत समझा और उसके बाद पूरा हाइचेंग शहर खाली कर दिया। इसके कुछ घंटे बाद ही शहर में 7.3 मैग्नीट्यूड का एक शक्तिशाली भूकंप आया। यह भूकंप इतना अधिक शक्तिशाली था कि जिसके कारण लगभग पूरा शहर बर्बाद हो गया। जानवरों की ऐसी विचित्र घटना आज तक एक पहेली ही बनी हुई है। किताबें पढ़ने का तो शौक हर कोई रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में एक रहस्यमय लिपि लिखी गई थी और इस लिपि को 240 पेजों की एक किताब में संकलित भी किया गया था। वैज्ञानिक उस किताब को वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन इस किताब में लिखी भाषा को आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। इस भाषा को पढ़ने में वैज्ञानिक भी अभी तक 100% असफल हैं। कई लोग दावा करते हैं कि यह लिपि किसी अन्य ग्रह से आए हुए लोगों ने लिखा है, लेकिन कारण जो भी हो, आज तक यह लिपि बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा सकी है।